जी हाँ, दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स की यूजी की, पीजी के कोर्सेज़ की ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई थी, आप सभी जानते हैं। और आपको अगर उसमें नाम आ गया है, यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, लेकिन वो कॉलेज मनपसंद का नहीं मिला है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था वहाँ नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए ई-प्रवेश के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया है, सेकंड राउंड समाप्त हो गया है, वर्तमान में सीएलसी राउंड चल रहा है और सीएलसी राउंड की लिस्ट आ चुकी है। अब हम मध्य प्रदेश के इन समस्त यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और यूजी और पीजी कोर्सेज़ की सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाता है, तो एडमिशन्स लेने की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई 30 जून। यानी कि 30 जून तक हमें अपनी फीस को सबमिट करना है। अगर हम फीस सबमिट नहीं करते तो हमारा एडमिशन्स नहीं होगा, 30 जून लास्ट डेट है। इस बात का ध्यान रखना है और सीएलसी राउंड समाप्त हो जाएगा 30 जून को, ठीक है? तो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आईडी से जो कि लॉगिन करना होता है, इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर दिखाई देता है सीएलसी मेरिट ऑफर। तो सीएलसी मेरिट ऑफर पर हमें क्लिक करना होता है और इसके बाद हमारे सामने वो कॉलेज की लिस्ट आ जाती है जिन कॉलेजेस को हमने चॉइस फिलिंग में फिल किया है। अगर दोस्तों हमारे सामने किसी कॉलेज के सामने इस तरह से वेटिंग दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई कॉलेज नहीं मिला। जिस कॉलेज के आगे वेटिंग है, ठीक है? उसमें हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, यानी कि हमें कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है मेरिट लिस्ट में, ठीक है? अब अगर इस तरह का दिख रहा है, ठीक है? अगर इस तरह का दिख रहा है एक्सेप्ट एंड पेमेंट, तो इसका मतलब हमें एक कॉलेज अलॉट किए गए। ये कॉलेज अलॉट किया, ये कॉलेज अलॉट किया गया है। देखिए सीएलसी राउंड की खासियत मैं आपको बताता हूँ। सीएलसी राउंड में हमें 1 से ज़्यादा भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने 10 कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं। इनमें से इनको 9 कॉलेज अलॉट किए गए हैं। अब इन 9 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में इन्हें एडमिशन्स लेना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि हमें अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, हमें कॉलेज तो मिल गए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमें एक कॉलेज मिल गया, एक कॉलेज मिल गया, एक कॉलेज मिल गया, एक कॉलेज मिल गया। लेकिन एक कॉलेज है दोस्तों मनपसंद के कॉलेज नहीं है। हमारी जो पसंद का कॉलेज है, वो है ये वाला, ठीक है? हमारी मनपसंद का कॉलेज ये वाला जिसमें चल रही है अभी फिलहाल वेटिंग, ठीक है? अगर दोस्तों आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिला है और वेटिंग दिख रहा है और खाली सीट भी दिख रही हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज में जाकर के अपनी वेटिंग क्लियर करवानी होगी। वेटिंग क्लियर कब तक होती है? जब हमारी वेटिंग और जो खाली सीट है, उनमें बीच का अंतर 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से ज़्यादा अंतर है तो फिर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। वेटिंग कहाँ से क्लियर करवाना होगा? आपको उसी कॉलेज में जाना है। जैसे कि हमारा ये मनपसंद का कॉलेज है, हमें इसी कॉलेज में जाकर अपनी वेटिंग क्लियर करवानी है और इसी कॉलेज से हमारी वेटिंग क्लियर होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अगर आपको जो पसंद का कॉलेज मिल गया है, ठीक है? तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो वेटिंग क्लियर हो जाती है तो फिर एक्सेप्ट एंड पेमेंट दिखाई देगा। एक्सेप्ट एंड पेमेंट पर क्लिक कर देना, इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इसके बाद में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपनी फीस को सबमिट कर देना, ठीक है? तो इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है? जैसे कि एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर कितने कॉलेज फिल किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलेज फिल किए थे। इनमें से 4 कॉलेज इनको अलॉट किए गए हैं। लेकिन जिस कॉलेज में इनको एडमिशन्स लेना है, वो कॉलेज में इनका नाम नहीं आया है। जैसे कि इनको जो एडमि वो लेना है दोस्तों, इनको एडमिशन फर्स्ट वाले कॉलेज में, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेटिंग चल रही है। तो और 12 सीट खाली हैं। देखिए, यहाँ पर वेटिंग 92 की है, 12 सीट खाली है, तो एक कॉलेज में इनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, अब इस वाले कॉलेज में मान के चलिए पसंद का कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसमें 31 की वेटिंग है, 40 सीटें खाली, तो इसमें आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। आपको कॉलेज में जाकर अपनी वेटिंग क्लियर करवानी होगी, ठीक है? और जैसी वेटिंग क्लियर होती है, इस तरह का दिखाई देने लगेगा एक्सेप्ट एंड पेमेंट, ठीक है? बस अब तक उस कॉलेज में सीट खाली होनी चाहिए और कॉलेज में जाकर आप बात कर सकते हैं। 30 जून तक आपको ये सारे काम करने हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। और सीएलसी राउंड है जो हमारा 30 जून को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद में सीएलसी का सेकंड राउंड आने की पूरी संभावना है। सीएलसी का सेकंड राउंड देखिए दोस्तों, अभी जो वर्तमान में राउंड चल रहा है, वो है दोस्तों सीएलसी राउंड, या आप कह सकते हैं थर्ड राउंड, ठीक है? थर्ड राउंड, ठीक है? बात समझ में आ गई? या तो आप सीएलसी का फर्स्ट राउंड कह सकते हैं, ठीक है? या आप ऑल ओवर में बात करें तो थर्ड राउंड कह सकते हैं। तो वर्तमान में 30 जून को समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में सीएलसी का सेकंड राउंड है, वो आएगा हमारा, ठीक है? या आप दोस्तों फोर्थ राउंड भी कह सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सारे डाउट क्लियर किए हुए हैं आपके, ठीक है? वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।